अगर कभी न्यूयॉर्क सिटी पर न्यूक्लियर बम गिरा तो एक सेकंड से भी कम समय में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं और उसके बाद करोड़ों लोग उससे इफेक्ट होंगे। ये ब्लास्ट इतना भयंकर होगा कि इसकी गूंज कई सौ किलोमीटर तक महसूस की जाएगी। आसपास की इमारतें पलक झपकते ही धूल बन जाएंगी, आग का तूफान उठेगा और रेडिएशन इतना खतरनाक कि सालों तक लोग बीमार पड़ते रहेंगे। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं हिरोशिमा और नागासाकी में, लेकिन आज के न्यूक्लियर बम तब के बम से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हैं। एक छोटा सा बम भी हिरोशिमा वाले बम से 10 से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। दुनिया के 193 देशों में से सिर्फ चंद देशों के पास ही ऐसे बम हैं, पर अब और भी देश इस रेस में दौड़ रहे हैं। इसी वजह से एक के बाद एक जंग देखने को मिल रही है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि दुनिया के किन देशों के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कौन कौन से देश अब इस कतार में आकर खड़े हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दुनिया इस समय जंग के दौर से गुजर रही है। अमेरिका और इजराइल ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने के लिए अपनी जान लगा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बम कोई मजाक नहीं है। ये तबाही का वो हथियार है जो एक बार चला तो बर्बादी के सिवा पीछे कुछ नहीं छूटता। फिलहाल दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स वाले देशों में रशिया अभी नंबर 1 पर है। उसके पास 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये दुनिया में सबसे बड़ा स्टॉक है। इसके बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर है। उसके पास 5,044 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इनमें से कुछ सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि तुर्की, इटली, बेल्जियम, जर्मनी और नेदरलैंड्स में भी तैनात हैं। अकेले इन दो देशों यानी कि रशिया प्लस अमेरिका के पास वर्ल्ड के कुल 90% न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मतलब बाकी सारी दुनिया मिलकर सिर्फ 10% रखती है। इन दोनों देशों के अलावा और 7 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये हैं चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस और यूनाइटेड किंगडम। तो कुल मिलाकर दुनिया के 193 में से सिर्फ 9 देश मिलाकर 12,300 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। और अभी उत्तर कोरिया और इजराइल के पास कितने बम हैं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमान यह है कि उत्तर कोरिया के पास इतनी न्यूक्लियर मटेरियल है कि वो 40 से 50 वेपन्स बना सकता है। इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन्स पहले से हैं और कुल 200 तक बनाने की क्षमता है। और भी देश अब इस खेल में कूद रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है वो सेफ है, जैसे कि उत्तर कोरिया। अब और भी देश इस खेल में कूद रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है वो देश सेफ है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर कोरिया, जहां किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए उनकी सभी हरकतों को दुनिया इग्नोर करती है और उस पर अटैक नहीं करती। दुनिया में 32 अन्य देश भी इस न्यूक्लियर स्टोरी का हिस्सा हैं। इनमें से 6 देश जो दूसरे देशों के न्यूक्लियर वेपन्स की मेजबानी कर रहे हैं, हमने आपको बताया, जैसे बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स और तुर्की है, ये अमेरिका के बम रखते हैं। और 2023 में बेलारूस ने भी रूसी बम रखना शुरू कर दिया है। इसके अलावा 28 देश इस न्यूक्लियर पावर का समर्थन करते हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में है ईरान, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कगार पर पहुंच चुका है। अगर वो भी रेस में शामिल हो गया तो पूरा खेल ही बदल जाएगा, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका दोनों परेशान हैं और ईरान को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं, जिसमें अब परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए अमेरिका ईरान पर परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सोच रहा है। तो जरा सोचिए, सिर्फ एक परमाणु बम से लाखों लोग एक पल में धुआं बन जाते हैं। मानवीय और एनवायरमेंटल नुकसान दशकों तक रहते हैं। हिरोशिमा, नागासाकी में जो हुआ वो आज के बमों के सामने बहुत छोटा होगा। फिर भी देश क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि ये ताकत की दौड़ है। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और क्या न्यूक्लियर वेपन्स इसी तरीके से आगे बढ़ते रहने चाहिए? इसको लेकर भी आपकी क्या राय है वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।